हाय, दिस इज जागृति एचआर बीसीएल। आज हम उन 8 हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लग सकती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनालिटी एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट मिस्टर अली फ्रॉम अली टॉक्स। हाय सर। हेलो। कैसे हैं? ऑल गुड। सर, आपके वो 8 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है टॉकिंग टू मच। इसमें क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो सबसे पहले जो आपको टैग लगता है वो लगता है बातूनी। ठीक है। और जब आप कुछ भी बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे सामने वाले को जो है ऑफेंड फील हो सकता है। करेक्ट। ठीक है। अलावा इसके वो आपको बहुत कैजुअल लेना शुरू करते हैं, उसके पास तो सिर्फ बकबक करता रहता है। तो आपको रिजर्व रहना जो है अपने ऑफिस वाली जगह पे वो बहुत जरूरी होता है, और सोबर रहना भी बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। ये पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रिप्लाइंग लेट और रिस्पॉन्डिंग लेट टू द मैसेजेस। हाँ। इस पे आजकल हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, तो जाहिर सी बात है, हमें मेल्स बहुत आती हैं और हमें एसएमएस बहुत आते हैं। ठीक है। तो अगर हम उसको सही समय पर उसका रिप्लाई नहीं करते तो सामने वाले समझ लेता है कि इसका तो टाइम की वैल्यू नहीं है या फिर मेरी वैल्यू नहीं जिसने मैसेज किया है, और इसकी वजह से जो है ना वो उसको बहुत अनप्रोफेशनल मान लेता है और यहाँ पे बात बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। और ये बार बार मैं हर अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ, हर कॉर्पोरेट वाले को समझाता हूँ कि भाई कम से कम मेल का जवाब और मैसेज का जवाब जितनी जल्दी हो टाइम सके पर हाँ आप दे दीजिए। इससे आपकी वैल्यू बनती है और आप अच्छा प्रोफेशनल लगते हैं। हाँ, प्रोफेशनल। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेइंग यस टू एवरी सिंगल थिंग। हम हमेशा यस बोलना जानते हैं और हम नो नहीं बोल पाते हैं। वी कैन नॉट से नो। इस पे क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं ऑफिस में जो काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कि वो नो बोलना जानते ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है। अब इसमें दो बातें आती हैं। अगर उसको यस बोलने की आदत है तो सामने वाला ये समझता है, जो देखते हैं उसको वो ये मान लेते हैं कि बड़ा चापलूस किस्म का है। बॉस कह रहा है कुछ हाँ सर, यस सर, ओके सर, ओके यस सर। दूसरा ये होता है कि आप हर काम को अगर हाँ कर देते हैं तो टाइम लिमिटेड होता है और वर्कलोड आपका बढ़ जाता है। इससे आपका वर्क इफेक्ट पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते और एंड में जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत खराब आते हैं, जिसकी वजह से आप एक अनप्रोफेशनल और क्या कहते हैं उसको अनएफिशिएंट पर्सनैलिटी के तौर पे ले लिए जाते हैं। बेसिकली काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाते। दैट्स अ प्रॉब्लम। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं सर, ओवर शेयरिंग पर्सनल स्टफ्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब जिस ऑफिस में या कंपनी में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे साथ दूसरे भी कोलीग होते हैं और हाँ, तो उन कलीग्स के साथ क्या होता है कि हम थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंडली का भी ना एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री होती है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारे पर्सनल स्टफ्स होते हैं उसको हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। कोई भी मैटर होता है, डीप मैटर होता है, और लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, उल्टा वो मजे लेते हैं। और इसकी वजह से ना जो आपकी इमेज वो काफ़ी अनप्रोफेशनल, बड़ी कैजुअल सी बन जाती है। तो इससे भी बहुत बचना चाहिए। आप कोई फैमिली मैटर ज़्यादा डिस्कस ना करें, कोई पर्सनल मैटर डिस्कस ना करें, कोई कंपनी का सीक्रेट आप डिस्कस ना करें, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इसका। एंड मार्क माई वर्ड्स, योर कलीग एंड स्टाफ कैन नेवर बी योर फ्रेंड। फिफ्थ टॉपिक, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू एवरी सिंगल थिंग। इस पे क्या राय है आपका? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बताऊं। अब इसमें होता है कि भाई देखिए, गलती तो सभी से हो जाती है। तो लोग है ना जल्दी गलतियां जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसको छुपाने के लिए या उससे बचने के लिए वो बहाने मारना शुरू कर देते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए, और इस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए कि दोबारा ना हो। लेकिन अगर आप उसको छुपाएंगे और छुपाने के लिए बहाने बनाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आप बहुत अनप्रोफेशनल जो है पर्सनैलिटी नजर आएंगी। उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जनरली लोग ऐसी गलती कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि ब्लेम गेम ना खेलें। ब्लेम गेम। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि एक्सक्यूजेज में ब्लेम गेम खेलते हैं कि गलती मान लो भाई एक्स ने की, लेकिन वो ब्लेम किस पे कर रहा है, भाई पे कर रहा है। जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, वो समझते हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। ये काइंड ऑफ पॉलिटिक्स होता है जो कॉर्पोरेट्स में काफी कॉमन होता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग अ मेसी वर्क प्लेस। ये बहुत ही कॉमन है आजकल। बहुत मेसी रखते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड रखते हैं वर्क प्लेस को। सवाल के जवाब आपने खुद ही दे दिया। ऐसी जगह पे जहाँ आप काम करते हैं, कोई भी विजिटर आता है या बॉस देखता है, आसपास के जो आपके कलीग्स देखते हैं, ठीक है, और अगर कुछ भी ऑर्गेनाइज लगता है तो वो समझ जाएगा कि आपकी जो एक मोरल ट्रेनिंग हुई है ना, एक आपकी एथिकल ट्रेनिंग हुई है,
वो सही नहीं हुई है। और जो शख्स अपनी चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, तो कंपनी या बॉस उस पे कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाला नहीं है, कि बहुत कैजुअल ले लेगा, बड़ा अनप्रोफेशनल ट्रस्ट वर्दी भी नहीं। नहीं, ट्रस्टवर्दी तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो अनप्रोफेशनल ले लेगा कि भाई जब ये अपने छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, तो इस बड़े जिम्मेदारी को कैसे हैंडल ऑर्गेनाइज नहीं कर करेगा। पाएगा, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर कम्युनिकेशन। हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील। यस 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 यस। ठीक है, कम्युनिकेशन तो पहले मैं बता दूं, लोगों को पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप उसमें कोई संदेश पर्पस के साथ देते हैं, मैसेज। इसका मतलब बातचीत नहीं होता है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी के टाइम में सब कुछ जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे चला गया, बेसिकली टाइपिंग कम्युनिकेशन हो गया है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया है, जिसमें एसएमएस जाते हैं, मेल्स जाती हैं, ठीक है, मेल्स ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, प्रपोजल जाता है, लेटर्स जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको लिखते समय, उसको ड्राफ्ट करते समय आपको बहुत ध्यान देना है, जिसमें छोटी छोटी बातें होती है, जैसे पंक्चुएशन हो गया। हिंदी में जैसे मैं समझाता हूँ ना लोगों को कि भाई रुको मत जाओ में एक कॉमा बहुत बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं कहता हूँ रुको मत, यहाँ कॉमा है और जाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, रुको मत जाओ, यू कैन लीव। लेकिन यही कॉमा अगर पहले आ गया, ये रुको फिर कॉमा आया, मत जाओ, डोंट सब मूव। बदल गया। करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो चीज आप समझाना चाहते हैं, उसका जो है आपको अच्छे से नोट मेकिंग, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और उसको कई बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। करेक्ट। ये तो हो गया हमारा रिटन कम्युनिकेशन, जिस पे हमें ध्यान देना है। दूसरा वर्बल। हाँ नहीं, और साथ साथ आपको जो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी रखना है, मतलब पूरी इज्जत के साथ करना। अब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ जो करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में ही करते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा जो आपको ना एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बनना चाहिए। होता है क्या है कि आप कुछ सुनते हैं और कुछ जाकर आप डिलीवर कर देते हैं, तो बहुत सारी बातें जो है उस पर छूट जाती है या एड ऑन हो जाती है। हम किसी भी घटना को एक बार देखते हैं, एक बार सुनते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो वैसे नहीं बता पाते हैं, तो कुछ या तो ऐड होगा या कुछ घट जाएगा, तो इससे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप 10 बार रिहर्सल करें कि आपको बोलना क्या है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। ठीक है, और अपने बॉस से या अपने सीनियर से उसको आप एक बार कंफर्म करें कि मैं ऐसा कुछ कहने या बोलने जा रहा हूँ, आप एक बार देख लो कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और इसके बारे में प्री रिहर्सल भी करके जाएं आप। ठीक है, कि भाई जैसे आप में बैठे हैं, हम प्री रिहर्सल करेंगे, देखो भाई मैं ऐसा डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। करेक्ट। सो बेसिकली पुअर कम्युनिकेशन एक ऐसा ट्रेट है जिस पर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, इस पे क्या कहेंगे सर? 80% जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, यहीं पे मात खा जाते हैं। ठीक है भाई, आपको जितने भी साधन मिले हैं, जिस तरीके से भी मिले हैं, रिसोर्सेस मिले हैं, ठीक है, उसके बारे में ना वो कंप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं है, ये लगा होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता। जब आपने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी तब भी आपको पहले दिन तो दिखाई होगा ना, तो बाद में कंप्लेन करने वाले आप होते कौन है? ठीक है, ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी बात क्या होता है कि भाई कभी आप सैलरी को लेके कुछ बोल देते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके बोल देते हैं, कभी ओवर टाइम को लेके बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप हर समय हर बात को लेके कंप्लेंट करते हैं, तो कभी ना कभी तो ये बात बॉस के सामने जाती जाती है, कंपनी के सामने जाती जाती है। दूसरा, जो लोगों के बीच में आपकी इमेज होती है ना, वो बहुत खराब हो जाती है। और दूसरा, लोग आपसे कुछ भी शेयर करने से डरेंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ, भाई ये तो चुगलखोर है, ठीक है, बैक बाइटिंग करता है, बैक बिचिंग करता है, तो इससे सावधान रहे। तो ये भी आपकी जो इमेज है बहुत अनप्रोफेशनल बनाता है। हाँ, सो बेसिकली ये है कि स्टाफ्स को जितना भी दो वो उससे अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। नहीं, सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, उनको तो बस जो है किसी न किसी चीज़ में कमी निकालनी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो ये थे वो 8 हैबिट्स जिस पे काम करके आप अपनी पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, वो भी एक न्यू टॉपिक के साथ।